हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। एंड पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा। एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। एविएशन करियर को लेके इस चैनल में मैं बात करती हूँ। ये 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के बाद कैसे आप इस सेक्टर में ज्वाइन कर सकते हैं एज पर योर एलिजिबिलिटी, एज पर योर प्रिपरेशन, इसी विषय में इस चैनल में बातचीत होता है। एंड डेफिनेटली मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ रिगार्डिंग डिफरेंट एविएशन वैकेंसीज, एज वेल एज मैं गाइड करती हूँ आप लोगों को कि कैसे आप ये सब जॉब के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाल ही में जो चल रही है केबिन क्रूज जो वैकेंसीज है इसके विषय में। एट प्रेजेंट एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा, एयर विस्तारा एंड इंडिगो, ये 3 एयरलाइंस अपना केबिन क्रू का इंटरव्यू लगातार करवा रहे। इसमें इंडिगो तो करीब महीना भर हर शहर में, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, जयपुर, डिफरेंट सिटीज़ में, गुवाहाटी, पूरा इंडिया को कवर करते हुए ये अपना शेड्यूल रख रहे हैं। तो आप इसके विषय में अगर ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस स्टेट पर कहाँ पर हो रहा है, तो यू कैन गो टू देयर फेसबुक पेज इंडिगो में, एंड वहीं पे जाके आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। एट द सेम टाइम उनके वेबसाइट में जाके कैरियर सेक्शन में भी आपका सारा डिटेल्स मिल जाएगा। नाउ विस्तारा बेसिकली बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को ही लेते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों की ही एज अ कैबिन क्रू लेते हैं, जहाँ तक इंडिगो खाली फीमेल को लेते हैं। तो बट एट प्रेजेंट जो वैकेंसीज विस्तारा की चल रही है इसमें सिर्फ अभी फीमेल ले रहे हैं। जहाँ तक बात चल रहा है इस कैबिन क्रू का, तो सबसे पहले ज़रूरी है जानना कि कैसे आप खुद को प्रिपेयर करेंगे या फिर क्या क्या एलिजिबिलिटी सब में होना चाहिए। आपको कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 12 पास आपको करना चाहिए। आपका पर्टिकुलरली जो ये हाइट है, ये एयरलाइंस टू एयरलाइंस कभी वेरी करते हैं, कभी पे 5 फीट 2 इंच या फिर कहीं पे 5 फीट 3 इंच ये लोग रखते हैं। एक BMI जो है बेसिकली सब में कॉमन है, लड़कियों के लिए 18.22 एंड लड़कों के लिए 18.25, इस रेंज में आपका BMI होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम जो है कि बेसिक चीज़ें, जैसे आपको हेल्दी होना चाहिए, कोई सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम आपके पास नहीं होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये सब इसमें है, आप में है, तो आप जाके इसका इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। बट लगातार मैं आपको एक बात बोल रही हूँ कि कई एयरलाइंस का रूल ये है कि आप अगर एक इंटरव्यू फेस करके वहीं पर रिजेक्ट हो जाते हैं तो 3 महीना सेम एयरलाइंस में आप दोबारा इंटरव्यू दे नहीं पाते। तो इसीलिए अब जब भी जाइएगा ऐसे मत जाइएगा कि मुझे देखना है, एक एक्सपीरियंस लेना है। आप पूरी तरह से खुद को तैयार करके फिर जाइएगा, क्योंकि आपका ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, आपका 3 राउंड इंटरव्यू तो ज़रूर होगा, कई बार 4 राउंड्स भी होता है। नाउ अभी मैं आ रही हूँ कि VIP लाउंजेस जो एयरपोर्ट में है उसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज चल रहा है। जैसे उसमें एसोसिएट्स का वैकेंसी चल रहा है, जहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ों में, जैसे होटल मैनेजमेंट हो सकता है या फिर आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, तो डिफरेंट चीज़ों में अगर आपका एक बेसिक हॉस्पिटैलिटी का नॉलेज लेके, अगर आप होटल मैनेजमेंट ना भी हो बट हॉस्पिटैलिटी का कुछ नॉलेज आपको लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज इंटरव्यू में ये लोग पूछते हैं। यहीं पर भी आपको 3 से 4 राउंड अटेंड करना पड़ता है, तो जाके आपको इसका नौकरी मिलता है। बेसिक जो बॉटम लाइन ये है, इनका वैकेंसीज भी अभी चल रहा है। बेसिक जो बॉटम लाइन ये है कि आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। देखिए, प्रिपरेशन के लिए क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, इसके लिए मैं अपने चैनल में कई वीडियोस बना चुकी हूँ। आप एक बार इसको देखिए तो आपको टोटल एक आइडिया हो जाएगा कि इंटरव्यू से पहले आपको खुद को कैसे तैयार करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मेरा लिखा हुआ किताब interview.in, ये आप पढ़ सकते हैं, जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट हर जगह में आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू का कुछ राउंड्स दे के आप वेट कर रहे हैं नेक्स्ट राउंड के लिए या रिजल्ट के लिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर कंपनी का अपना अपना पॉलिसीज होता है कि किस इंटरव्यू में किस टाइम में वो बुलाएंगे या फिर कब आपको ज्वाइनिंग करवाएंगे। कई बार देखा गया है कि आपको सिलेक्शन करवाने के बाद भी 2 महीने बाद आपके पास कॉल आता है। तो इस टाइम में अगर आप रेस्टलेस हो जाएंगे या फिर आपका एक बेसिक पेशेंस नहीं रहेगा तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काम करते हुए भी आपका ये पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, क्लास 10th पास अगर कोई कर लेता है, 10 का एग्ज़ाम अगर देता है,
एक मामूली छोटा सा जीवन का सबसे बड़ा एग्ज़ाम का रिजल्ट के लिए भी आपको 3 महीना वेट करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप आज इंटरव्यू दे देंगे, आज एग्ज़ाम दे देंगे तो कल आपका रिजल्ट आ जाएगा, और ये तो आपका करियर का सवाल है। इसलिए पेशेंस के साथ आपको इस टोटल जर्नी को आपको कवर करना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ मैं बार बार बता रही हूँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन तो है ही है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके साथ साथ इंटरव्यू में किस टाइप का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, इस विषय में पूरा तैयारी करके आप जाइएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।